बहुत समय पहले एक छोटा सा सुंदर गांव था जिसका नाम हरितपुर था। यह गांव पहाड़ियों, खेतों और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। किसान सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करते, महिलाएं घर संभालती और बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करते। शाम होते ही पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो जाता और हंसी मजाक के साथ दिन भर की बातें करता। गांव में एक छोटी सी बाजार भी थी जहां कुछ दुकानें थीं। कोई अनाज बेचता था, कोई कपड़े तो कोई मिठाई। लेकिन उन सब दुकानों में सबसे बड़ी और सबसे मशहूर दुकान थी घनश्याम लाल की किराने की दुकान। घनश्याम लाल को लोग घनश्याम सेठ भी कहते थे। उसकी दुकान में हर चीज मिलती थी, आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, मिठाई, साबुन और खिलौने तक। गांव के ज्यादातर लोग अपनी जरूरत का सामान उसी की दुकान से खरीदते थे। लेकिन एक बात थी जो बहुत कम लोग जानते थे। घनश्याम सेठ बहुत चालाक और बेईमान था। ऊपर से वह हमेशा मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन अंदर से वह केवल पैसे के बारे में सोचता था। उसके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। एक दिन सुबह सुबह उसकी दुकान खुली। सूरज की हल्की रोशनी बाजार में फैल रही थी। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर जा रहे थे और कुछ लोग बाजार में सामान खरीदने आए थे। पहला ग्राहक आया, रामू किसान। रामू बहुत सीधा सादा आदमी था। उसने घनश्याम सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे 5 किलो गेहूं दे दीजिए। घनश्याम सेठ मुस्कुराया और बोला, अरे रामू भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूं। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक चालाकी की। उसके तराजू के एक पलड़े में पहले से ही एक भारी पत्थर छुपा हुआ था। जब वह गेहूं तौलता तो 5 किलो की जगह लगभग 4 किलो ही निकलता, लेकिन तराजू देखने में बिल्कुल सही लगता। रामू को क्या पता चलता। घनश्याम ने गेहूं तौला और बोरी में भरकर दे दिया। रामू खुश होकर पैसे देकर चला गया। जैसे ही वह गया, घनश्याम सेठ धीरे से हंस पड़ा और बोला, 1 किलो का फायदा। वह सेठ घनश्याम, आज की शुरुआत ही बढ़िया हुई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा दुकान पर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे थोड़ा सा तेल दे दो। घनश्याम सेठ ने बोतल में तेल भरते हुए उसमें थोड़ा पानी मिला दिया और बोला, लो अम्मा, बिल्कुल शुद्ध तेल है। अम्मा ने बिना शक किए पैसे दिए और चली गईं। घनश्याम फिर मुस्कुराया और बुदबुदाया, थोड़ा पानी मिलाने से कौन सा पहाड़ टूट जाता है। दिन भर वह इसी तरह छोटी छोटी चालाकियां करता रहता। कभी कम तौल देता, कभी खराब सामान अच्छे दामों में बेच देता और कभी चीजों में मिलावट कर देता। लेकिन क्योंकि वह हमेशा मीठी बातें करता था, इसलिए लोग उसे अच्छा दुकानदार समझते थे। गांव में एक लड़का था, मोहन। मोहन लगभग 11 साल का था और बहुत तेज दिमाग का था। उसे हर चीज को ध्यान से देखने की आदत थी। एक दिन उसकी मां ने उसे घनश्याम सेठ की दुकान से चीनी लाने भेजा। मोहन दुकान पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, 1 किलो चीनी दीजिए। घनश्याम ने मुस्कुराते हुए चीनी तौल दी। मोहन ने ध्यान से तराजू को देखा। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि तराजू थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था। लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और चीनी लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसकी मां ने जब चीनी को दूसरे बर्तन में तौला तो वह पूरा 1 किलो नहीं निकला। मोहन की मां हैरान होकर बोली, अरे, यह तो कम है। मोहन तुरंत समझ गया और बोला, मां, मुझे लगता है सेठ जी का तराजू सही नहीं है। मां ने कहा, बेटा, सेठ जी इतने सालों से दुकान चला रहे हैं, शायद हमसे ही गलती हुई होगी। लेकिन मोहन के मन में शक पैदा हो गया था। अगले दिन वह फिर दुकान के पास गया। इस बार वह कुछ खरीदने नहीं गया था। वह सिर्फ देखना चाहता था कि सेठ क्या करता है। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर दुकान को देखने लगा। कुछ ही देर में एक आदमी आया और उसने 2 किलो चावल खरीदे। मोहन ने ध्यान से देखा। सेठ ने फिर वही तराजू इस्तेमाल किया और इस बार भी उसने थोड़ा कम तौला। मोहन की आंखें फैल गईं।
उसने मन ही मन सोचा, तो यह सच में लोगों को धोखा देता है। अब मोहन को समझ आ गया कि गांव के लोग अनजाने में ठगे जा रहे हैं, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह सीधे जाकर सबको बताएगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि घनश्याम सेठ बाहर से बहुत अच्छा बनने का नाटक करता था। मोहन ने तय किया कि वह पहले पूरी सच्चाई पता लगाएगा। उस रात वह देर तक सोचता रहा। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि अगर यह सेठ लोगों को धोखा देता रहा तो गांव के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन मोहन भी कम चालाक नहीं था। उसने मन ही मन एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिससे सेठ की सारी चालाकी सबके सामने आ जाएगी और गांव वालों को सच्चाई पता चल जाएगी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब देखना सेठ जी, आपकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे सेठ की ओर भी खतरनाक चालाकियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह कहानी अभी बस शुरू ही हुई थी। अगले दिन सुबह हरितपुर गांव का बाजार हमेशा की तरह धीरे धीरे जागने लगा। किसान अपने खेतों से लौटते हुए बाजार में रुकते, कुछ लोग घर का सामान खरीदते और बच्चे स्कूल जाते हुए दुकानों के सामने रुककर मिठाइयों को लालच भरी नजरों से देखते। घनश्याम सेठ की दुकान भी खुल चुकी थी और वह हमेशा की तरह मीठी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वह हर ग्राहक को बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके सोचता रहता था। मोहन उस दिन फिर चुपचाप दुकान के पास पहुंचा और उसने तय किया कि आज वह सेठ की हर हरकत को ध्यान से देखेगा। वह पास के बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और दुकान की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में एक महिला आई जिसने आधा किलो दाल मांगी। घनश्याम सेठ ने दाल तौली, लेकिन तराजू के नीचे उसने पहले से एक छोटा सा चुंबक लगा रखा था, जिससे पलड़ा थोड़ा झुक जाता था और वजन कम निकलता था। महिला को लगा कि उसे पूरा सामान मिल गया है, लेकिन असल में उसे कम दाल मिली थी। इसके बाद एक आदमी साबुन खरीदने आया। सेठ ने उसे ऐसे साबुन दिए जो ऊपर से नए दिखते थे, लेकिन अंदर से पुराने और सूखे हुए थे। वह आदमी खुश होकर पैसे देकर चला गया। मोहन यह सब देखकर हैरान रह गया और उसे समझ आ गया कि सेठ सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि हर ग्राहक को धोखा देता है। कुछ देर बाद दो छोटे बच्चे आए। वे कुछ पैसे लेकर टॉफी खरीदने आए थे, लेकिन सेठ ने उन्हें पुरानी टॉफियां दे दी जो कई दिनों से पड़ी थीं। बच्चे तो खुश होकर चले गए, लेकिन मोहन को यह देखकर बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि यह सेठ तो बच्चों तक को नहीं छोड़ता। अब मोहन के मन में पक्का हो गया कि घनश्याम सेठ सच में बेईमान है, लेकिन वह जानता था कि अगर वह बिना सबूत के गांव वालों को बताएगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने सोचा कि उसे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे सेठ की चालाकी सबके सामने आ जाए। उस शाम जब मोहन घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। उसकी मां ने पूछा कि वह इतना चुप क्यों है। तब मोहन ने पूछा कि अगर कोई दुकानदार लोगों को धोखा दे तो क्या करना चाहिए। उसकी मां ने कहा कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है, लेकिन उसके लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। यह सुनकर मोहन के दिमाग में एक विचार आया और उसने तय किया कि वह सेठ की चालाकी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। त्योहार के कारण सभी लोग बाजार से ज्यादा सामान खरीद रहे थे और यह देखकर घनश्याम सेठ बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगा कि अब वह ज्यादा पैसा कमा सकेगा। उसने अपनी चालाकी को और बढ़ा दिया। उसने आटे में थोड़ा सा चावल का पाउडर मिला दिया ताकि वजन बढ़ जाए। मसालों में सस्ते रंग मिला दिए ताकि वे ज्यादा चमकीले दिखें, और तेल में पानी मिलाना तो वह पहले से ही करता था। गांव वाले खुशी खुशी उससे सामान खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सेठ की दुकान सबसे अच्छी है। लेकिन कुछ ही दिनों में
लोगों को परेशानी होने लगी। रामू किसान की पत्नी ने शिकायत की कि आटे की रोटी अजीब बन रही है। एक और महिला ने कहा कि तेल में से अजीब गंध आ रही है, और बच्चों ने भी बताया कि टॉफियां खराब थीं। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि समस्या क्या है। मोहन यह सब देख रहा था और उसे पता था कि इन सब समस्याओं के पीछे घनश्याम सेठ की बेईमानी है। अब उसने तय किया कि वह जल्दी ही सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने अपने दो दोस्तों सोनू और राधा को अपनी योजना बताई और तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे सेठ को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन मोहन और उसके दोस्त सुबह सुबह बाजार पहुंचे। उन्होंने पहले गांव के सरपंच को भी अपनी योजना के बारे में बताया ताकि जब सच्चाई सामने आए तो सबको भरोसा हो सके। मोहन दुकान पर गया और बोला कि उसे 2 किलो चावल चाहिए। सेठ ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर चावल तौल दिए, लेकिन इस बार मोहन तैयार था। उसने तुरंत अपनी जेब से छोटा तराजू निकाला और चावल को दोबारा तौलने लगा। जैसे ही चावल तौले गए, सबको पता चल गया कि वजन कम है। उसी समय सरपंच और कई गांव वाले वहां पहुंच गए। सरपंच ने सख्त आवाज में पूछा कि यह क्या हो रहा है। घनश्याम सेठ घबरा गया और बहाना बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सोनू और राधा ने भी कुछ सामान लाकर दिखाया जिसमें मिलावट थी। चला दिन अब सबको समझ आ गया कि सेठ लंबे समय से लोगों को धोखा दे रहा था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वे सब सेठ की दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा कि सेठ को गांव से निकाल देना चाहिए, लेकिन सरपंच ने सबको शांत किया और कहा कि गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपनी गलती सुधारने का मौका भी देना चाहिए। घनश्याम सेठ शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसने स्वीकार किया कि वह लालच में आकर लोगों को धोखा देता रहा। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। सरपंच ने फैसला किया कि सेठ को कुछ समय तक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में सामान देना होगा ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। घनश्याम सेठ ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उसने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार वह सच में ईमानदार था। गांव के लोग भी खुश थे क्योंकि अब उन्हें सही सामान मिलने लगा था, और मोहन को सबने धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी समझदारी और हिम्मत की वजह से गांव को सच पता चला। उस दिन से हरितपुर गांव के बच्चे एक बात हमेशा याद रखते थे कि लालच और बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती, सच्चाई हमेशा जीतती है।